शनि की साढ़े साती के बारे में लोग अक्सर चर्चा करते हैं। शनि की साढ़े साती आती है तो जीवन में उथल पुथल मचाती है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसे में पैसों की तंगी होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि शनि हमेशा नुकसान नहीं करते, फायदा भी पहुंचाते हैं, तो इस बात में भी सच्चाई है। शनि की साढ़े साती में ही कई रंग राजा बने हैं, कईयों के आशियाने भी बने हैं और कईयों की तो लॉटरी तक लगी है। आज का हमारा विषय भी यही है कि शनि की साढ़े साती में किसको मिलता है फायदा, किसकी खुल जाती है किस्मत, और शनि के इस पहलू को उजागर करेंगी हमारे साथ मौजूद डॉक्टर दीपिका शर्मा जी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनसे जानते हैं शनि की साढ़े साती के क्या हैं अलग पहलू। तो डॉक्टर दीपिका जी, क्या है अलग पहलू? श्रुति, साढ़े सती का अर्थ होता है 7.5 साल। शनि एवरेज तौर पे एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। जब भी शनि आपकी जन्म राशि से 12वें स्थान पे, फिर जन्म राशि के ऊपर और फिर उसके दूसरे स्थान पे आते हैं, तो आपके जिंदगी में, आपके जीवन में एक 7.5 साल का वक्त आता है, हम जिसको साढ़े सती कहते हैं। साढ़े सती एक ऐसा वक्त होता है एक जीवात्मा, एक व्यक्ति के जीवन में, जिसको हम वाटर शेड डेवलपमेंट कहते हैं। वाटर शेड इसलिए कहते हैं क्योंकि शनि पूरे जो जोडिएक्स है, 12 जोडिएक्स है, 12 राशियां हैं, वो 30 साल में कवर करता है। यानी कि एक व्यक्ति की जीवन में साढ़े सती 30 साल बाद आती है। तो 30 साल बाद साढ़े सती आने का अर्थ ये है कि आपके जीवन काल में मैक्सिमम साढ़े सती 2 या 3 बार आएगी। और जब भी साढ़े सती आती है, वो आपके जीवन के पहले बीते हुए भाग को और दूसरे बीते हुए भाग को बिल्कुल अलग करती है। इसका अर्थ ये है कि जब साढ़े सती आती है और आपको कष्ट देती है, उन कष्टों के बीच में आपका एक जीवात्मा का एक अजीब तरीके से, एक बहुत सुंदर तरीके से मंथन होता है। उस मंथन के बाद जब साढ़े सती की समाप्ति होती है, तो वो व्यक्ति, वो जीवात्मा कभी भी वो नहीं रहता जो वो पहले था। इसीलिए साढ़े सती को वाटरशेड घटना यानी वाटरशेड डेवलपमेंट लाइफ का कहते हैं। और इसीलिए साढ़े सती के बारे में जानना दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है कि साढ़े सती है क्या, इसके क्या पहलू हैं और इसमें हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपना जीवन सुधार सकें। और साढ़े सती जीवन में आती क्यों है, और अगर वो आती है वो क्या पर्याय, क्या पर्पस लेके आती है, इसके पीछे बहुत गहरे राज हैं और धीरे धीरे हम दर्शकों को ये सारी बातें बताएंगे। जी, कहते हैं कि शनि जब आते हैं तो कष्ट लाते हैं और शनि जब जाते हैं तो कष्ट भी अपने साथ ले जाते हैं। शनि की साढ़े साती के शुरू होने पर और साढ़े साती खत्म होते समय क्या खास उपाय किए जाने चाहिए, जानेंगे। लेकिन अभी एक दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमित जी, स्वागत है आपका। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। मैम, अमित नेगी बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 1987 और प्लेस है दिल्ली लक्ष्मी नगर में। जी, जन्म का समय बताइए। मैम, जन्म का समय रात के 12:45। सवाल बोलिए अपना। मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि करियर से रिलेटेड, क्योंकि कहीं किसी भी काम में मैं जा रहा हूँ तो मेरे जॉब का कुछ हो नहीं पा रहा है। सब बोल तो दे रहे हैं हाँ, लेकिन कुछ काम हो नहीं पा रहे मेरे। जी, यानी कि आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। डॉक्टर दीपिका जी, इनकी कुंडली क्या कहती है? अमित जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है। आपकी कुंडली में इस समय जो सबसे बड़ा महादोष ये लगा हुआ है कि आपकी गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा में आपकी राहु की अंतर्दशा चल रही है। एक बहुत बड़ा कारण है कि आपकी जॉब की स्टेबिलिटी ना होने के कारण। साथ ही साथ आपकी जो राशि है, मिथुन राशि है, उसमें गुरु का गोचर अनुकूल नहीं है। तो आपको क्या करना है, हर वीरवार को आपको 1 किलो पीले चने की दाल आपको मंदिर में दान करनी है। साथ ही साथ हर शनिवार को 5 नारियल बहते पानी में दान करने हैं। साथ ही साथ अगर आप राहु का बीज मंत्र हर रोज रुद्राक्ष की माला में करेंगे तो आपको बेहद इसका आपको लाभ मिलेगा और आपका जो जॉब का योग बन रहा है वो अगले 4 महीने के बाद बन रहा है। जी, डॉक्टर दीपिका जी, शनि के दान को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं। ऐसे में कौन कर सकते हैं शनि का दान और कौन नहीं कर सकते हैं, आप बताइए। श्रुति, जिन हॉरोस्कोप्स में शनि उच्च के होते हैं, शनि उच्च के लिब्रा राशि यानी तुला में होते हैं, या शनि फिर अपनी ही राशि में बलवान होके बैठते हैं, जिन हॉरोस्कोप्स में शनि योग कारक बनते हैं, शनि योग कारक वृषभ लगन में, तुला लगन में, मकर लगन में और कुंभ लगन में बनते हैं,
तो इन हॉरोस्कोप में जहाँ शनि बलवान होके बैठते हैं वहाँ पे शनि का रतन यानी कि नीलम धारण करना चाहिए, और जहाँ पे शनि नीच होके बैठते हैं, शनि नीच मेष राशि में होते हैं, और जिन हॉरोस्कोप में शनि दूर स्थानों में बैठते हैं यानी कि छठे में, 8वें में और 12वें घर में बैठते हैं, और शनि क्रूर ग्रहों के साथ बैठते हैं यानी कि मंगल के साथ बैठे या राहु के साथ बैठे या केतु के साथ उनका कॉम्बिनेशन आ जाए, वहां पे शनि दूषित हो जाते हैं, और वहां पे शनि का दान करना चाहिए। और शनि के दान में आप सरसों का तेल कर सकते हैं, काले तिल कर सकते हैं, आप लोहा दे सकते हैं, आप काला कपड़ा दे सकते हैं, और साथ ही व्रत कर सकते हैं। जी आइए डॉक्टर दीपिका जी से जानते हैं कि शनि की साढ़ेसाती के 2 समय कहते हैं बेहद खास होते हैं। एक जब शनि की साढ़ेसाती शुरू होती है और दूसरी जब शनि की साढ़ेसाती खत्म होती है। शनि की कृपा मिले इसके लिए इन दोनों समय में क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका जी, ये दोनों ही वक्त बेहद खास कहे जाते हैं, ऐसे में क्या खास उपाय हम कर सकते हैं? श्रुति, मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि हर दर्शक अपनी जन्म पत्री एक अच्छे ज्योतिषाचार्य को अवश्य दिखाए, ये जानने के लिए कि साढ़ेसती का आगमन कब हो रहा है और आप साढ़ेसती के किस चरण में हैं, प्रथम चरण में हैं या मध्य चरण में हैं या अंतिम चरण में हैं। और शनि का जब साढ़ेसती आरंभ होती है तो मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि शनि का बीज मंत्र एकदम वो उसका उच्चारण करना शुरू कर दें, और ओम शम शनिचराय नमो नमः की एक माला रुद्राक्ष में कम मिनिमम एक माला आप डेली शुरू कर दीजिए। ये एक माला आपको शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन आरंभ करनी है, और कम से कम एक माला आप अवश्य कीजिए। साथ ही साथ आप शनिवार के व्रत करना शुरू कीजिए और शनि के दान करना शुरू कीजिए। शनि के दान में जो वस्तुएं हैं वो सरसों का तेल है और काले तिल हैं, काला कपड़ा है। उसके साथ ही साथ आप भगवान शंकर के आप मंदिर अवश्य जाएं, और क्योंकि शनि देव जो हैं वो भगवान शंकर और माँ पार्वती के प्रिय हैं, वो केवल उनके अंडर हैं, उनको कोई भी उनका जो और देवी देवता है वो उसके अंडर नहीं है। वो केवल भगवान शंकर की आराधना करते हैं और वो उनके ही आज्ञा मानते हैं। तो इसलिए भगवान शंकर को संतुष्ट करना बहुत आवश्यक है साढ़ेसती में। तो हर सोमवार के भी आप व्रत कीजिए और भगवान शंकर के मंदिर में जाके कच्ची लस्सी और गंगा जल हर सोमवार को अवश्य चढ़ाएं। जी, कैसे पीपल के पेड़ की सेवा करके शनिदेव की कृपा प्राप्त हो सकती है? कैसे घोड़े की नाल घर में लगाने से आपके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं? ये जानेंगे डॉक्टर दीपिका जी से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात करते हैं एक दर्शक से। हमारे साथ अकबरपुर से जुड़ गए हैं धर्मेंद्र जी। स्वागत है आपका। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। जी, मैं अपनी माता जी के बारे में जानना चाह रहा था। उनका डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी 1959। जी, उत्तर प्रदेश अकबरपुर है, और दिन में 12:58 पे उनका मृत्यु हुआ था। तो दिन में 12:58 पर यानी कि 58 सेकेंड। और स्थान बताइए। उत्तर प्रदेश में अकबरपुर। जी, सवाल बोलें। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरी मदर का ट्रीटमेंट बहुत कराया हमने, लेकिन वो स्वस्थ नहीं रहती है। उनके पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो बहुत हॉस्पिटल में उनको दिखाया गया। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये कष्ट उन्हें इतना क्यों हो रहा है, क्या उसका कोई समाधान है? जी, परेशान मत होइए, समाधान हर समस्या का है। डॉक्टर दीपिका जी, धर्मेंद्र जी अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी जो मम्मी है उनका जन्म 1959 में हुआ है, तो ऐसे में समस्याएं जो हैं उनके शरीर को घेरे हुए हैं, उसका क्या समाधान है? धर्मेंद्र जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हमसे आपका बहुत धन्यवाद। आपकी मदर की कुंडली मेरे सामने है। आपकी मदर की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, और मैं दर्शकों से पहले भी प्रोग्राम में बता चुकी हूँ कि जब भी क्रूर ग्रहों की दशाएं चलती हैं तो जिंदगी में स्वास्थ्य की, फाइनेंसेस की और मेंटल और फिजिकल हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम होती है। और खास तौर पे धर्मेंद्र जी, आपकी मदर का शनि में राहु की अंतरदशा चल रही है। इसमें आपको शनि के विशेष उपाय करने पड़ेंगे। शनि के उपायों में आप शनिवार का व्रत रखें, साथ ही साथ शनिवार के दिन शनि की वस्तुओं का दान करें, सरसों का तेल, काले तिल, काला कपड़ा। और साथ ही साथ में आप राहु की शांति के लिए आप हर शनिवार को 5 नारियल बहते पानी में बहाएं और राहु का बीज मंत्र रुद्राक्ष की माला में हर रोज कीजिए। आपकी मदर की सेहत में अवश्य ही सुधार आएगा। जी, शनि अच्छा फल दें, इसके लिए लोग शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। पीपल के पेड़ से जुड़े शनि के वो कौन से उपाय हैं जिससे साढ़ेसाती भी सुख देकर जाती है? साथ ही घोड़े की नाल कैसे शुभ फलकारी हो सकती है?
आइए दोनों बातें जानते हैं। डॉक्टर दीपिका जी, पीपल के पेड़ के वो खास उपाय आप हमें बताइए। श्रुति, जब साढ़े सती आपकी आरंभ होती है या बीच में होती है तो पीपल के पेड़ की सेवा करने से विशेष लाभ मिलता है। पीपल का पेड़ भगवान विष्णु का प्रतीक है और भगवान विष्णु की भार्या यानी कि पत्नी माता महालक्ष्मी है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो माता महालक्ष्मी के आगमन के साथ ही साथ उनकी बहन निकली थी जिनका नाम दरिद्रा है, और जब माता महालक्ष्मी ने भगवान श्री विष्णु को वरा था तो माँ दरिद्रा नाराज हो गई थी। उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ दरिद्रा को ये वर दिया कि आप पीपल के पेड़ में आप वहाँ पे वास करो, और जब भी शनिवार के दिन मेरे को कोई भी आटे का दीपक, उसमें सरसों का तेल, 1 कील और 11 उड़द के दाने देकर मुझे प्रसन्न करेगा और पीपल के पेड़ को ये अर्पित करेगा तो इससे माँ दरिद्रा प्रसन्न होंगी और साढ़े सती में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ रही है वो विशेष रूप से इसका हल होगा। तो साढ़े सती के दौरान पीपल के वृक्ष की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। साथ ही साथ घोड़े की नाल जो होती है वो लोहे की बनी होती है और घोड़े की नाल का छल्ला पहनने से शनिदेव की शांति होती है, क्योंकि शनि लोहे का प्रतीक है। परंतु मैं दर्शकों से ये बात बताना चाहूंगी कि आप किसी भी चलते हुए घोड़े को कष्ट पहुंचा के उसकी नाल को आप नहीं निकालिएगा। अगर नाल अपने आप गिरती है और अपने आप गिरी हुई नाल से बना हुआ छल्ला ही आपके ऊपर कृपा कर सकता है। अगर आपने जबरदस्ती किसी भी जानवर को कष्ट देके उससे अगर आपने नाल निकलवाई और छल्ला बनवाया तो फिर उससे आपको उसका उल्टा असर पड़ेगा। साथ ही साथ घोड़े की नाल अगर अपने आप गिर गई है तो अगर आप छल्ला ना धारण करके उसको सीधे तरीके से अपने घर के द्वार पे लगाएं तो साढ़े सती का जो प्रभाव है वो बहुत कम होगा और आपके कष्टों में बहुत सारा निदान आएगा। जी, शनिवार शनि का प्रिय दिन होता है। ऐसे में शनिवार को कौन से काम जरूर करने चाहिए और किन कार्यों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका जी कहते हैं कि हर पर्टिकुलर डे के अकॉर्डिंगली कुछ खास काम करने चाहिए। शनिवार की बात करें तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप बताइए। श्रुति, शनि जो है वो भूमि का कारक है, तो शनिवार के दिन अगर आप प्रॉपर्टी का बयाना देते हैं या प्रॉपर्टी का एडवांस देते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो विशेष रूप से फलदायक होती है। साथ ही साथ शनि जो है वो कपड़े का भी कारक है, तो शनिवार के दिन अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो आप शनिवार का दिन चुनिए, वो कपड़े आपको बहुत सूट करेंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखें कि ऑल्दो शनि लोहे का प्रतीक है परंतु लोहा ना घर में लाना चाहिए ना ही खरीदना चाहिए, तो लोहा शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। बाकी आप कपड़ा ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं और आप तेल का व्यापार, चमड़े का व्यापार, तिल का व्यापार और काले वस्त्रों का व्यापार या रत्नों में नीलम का व्यापार आप अवश्य आरंभ कर सकते हैं। जी, शनि की साढ़े साती से क्या नुकसान होते हैं ये तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन शनि की साढ़े साती के फायदे क्या होते हैं ये आज हम आपको बता रहे हैं। आपको बता रही हैं आज डॉक्टर दीपिका शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं कि शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग शनिवार का व्रत करते हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि कितने दिन के लिए हमें ये व्रत करना चाहिए और इस व्रत में किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी कहते हैं कुछ बातें खास होती हैं जैसे कि दिया जलाना, दान करना, ऐसे ही व्रत करना भी खास माना जाता है, पर व्रत रखते वक्त कौन सी खास बातें हैं जिनका ख्याल रखें और क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताइए। श्रुति, शनि की शांति के लिए जो शनि के व्रत होते हैं वो कम से कम आपको 51 शनिवार रखने चाहिए। अगर आप 51 शनिवार नहीं रख सकते तो कम से कम 21 शनिवार आप अवश्य रखें, क्योंकि शनि की जो साढ़े सती होती है, अगर आप शनिवार का व्रत रखें और शनि का बीज मंत्र रुद्राक्ष की माला में करें तो उससे आपको विशेष प्रकार से साढ़े सती का जो प्रहार होता है उसमें आपको उसका निदान होता है, उसमें उसको आराम मिलता है। आपको शनि जो होता है वो आपको मानसिक परेशानी, शारीरिक रोग, शत्रु, भय, साथ में आपके फाइनेंशियल हालत को खराब करता है, आपके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट को खराब करता है, आपकी संतान के साथ आपके रिश्ते खराब होते हैं और आप निगाहें उठा के देखते हैं तो चारों ओर से
आपको संकट के बादल आपके ऊपर छाए होते हैं। आपको अचानक जिंदगी में ये महसूस होना शुरू होता है कि हर काम आपका गलत होना शुरू हो गया है। अच्छे बैठे बिठाए रिश्ते खराब हो जाते हैं। कपल्स के बीच में सेपरेशन और डाइवोर्स हो जाता है। फ्रेंड्स के बीच में मन मुटाव हो जाता है। भाई बहन के बीच में मन मुटाव हो जाता है। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि प्रॉपर्टी आपकी बिक जाती है, आपकी नौकरी छूट जाती है। और साढ़े सती, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी, इस बात के लिए प्रख्यात है, यानी कि फेमस है कि कहीं ना कहीं जीवन में साढ़े सती आपके माता पिता को या तो बहुत बीमार कर देती है या फिर उनकी आपके माता पिता की मृत्यु होती है। ये साढ़े सती के दौरान ही होता है। तो इसलिए इस बात का विशेष प्रकार से ध्यान रखा जाए कि जब भी आपकी साढ़े सती शुरू होती है, आप शनिवार के व्रत करें, कम से कम 21 शनिवार, नहीं तो जो प्रॉपर जो नियम है वो 51 का है, 51 का है। और साथ ही साथ शनि की वस्तुएं आप दान करें और साथ ही साथ में आप शनि का बीज मंत्र ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिचराय नमो नमः की एक माला मिनिमम रुद्राक्ष में डेली बेसिस पे करना शुरू कीजिए। जब तक आपकी साढ़े सती चलती है, 7.5 साल तक आपको इसको नियमित रूप से करना है, तो आप शनि के प्रकोप से अवश्य बचेंगे। और जाते जाते शनि आपको बहुत कुछ दे जाएगा, जिसका आपको उस समय आभास नहीं है, लेकिन जिसका आनंद आपको साढ़े सती के जाने के बाद अवश्य आएगा। नोएडा से एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। सरण जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। नमस्कार, मेरा जन्म 9 मई 1985, दोपहर 2:30 बजे। 1985 जी। जी, गोंडा। जन्म का समय बताइए। दोपहर के 2:30 बजे। दोपहर के 2:30 बजे गोंडा में जन्मे। जी, अपना सवाल बोलें। मैम, मेरी शादी कब तक होगी? और दूसरा, मैं अगर धर्म के क्षेत्र में अपना करियर देखूं तो कितना ब्राइट दिखता है? जी सरण, आप चिंता ना करें, देखते हैं कि आपके भाग्य में क्या कुछ लिखा है। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, सरण अपने बारे में जानना चाहते हैं, धर्म के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ेंगे और साथ ही करियर को लेकर। सरण जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने हमसे ये सवाल पूछा था कि आपका विवाह का योग कब बनेगा। आपका विवाह का योग अगले साल बन रहा है। साथ ही साथ आपने पूछा अपने कैरियर के बारे में। तो सरण जी, इस समय आपकी शनि की महादशा चल रही है और शनि जो है, क्योंकि आपका लगन धनु लगन है, इसमें थोड़ा सा आपको कष्ट दे रहा है। आप शनिवार के व्रत करने शुरू कीजिए। साथ ही साथ हर शनिवार को आप 100 ग्राम सरसों का तेल, थोड़े से काले तिल आप शनि मंदिर में अवश्य दान करें। और साथ ही साथ आप शनि का बीज मंत्र डेली रुद्राक्ष की माला में करना शुरू करें। आपको अवश्य ही इसमें रिलीफ मिलेगा। जी डॉक्टर दीपिका जी, कॉमन बात की जनरली अगर हम बात करें आम जनता की, आम लोगों की, जिनको नहीं पता कि शनि की साढ़े साती है लेकिन फिर भी दान करना चाहते हैं, तो कौन से वो जनरल दान है जो कर सकते हैं और साथ ही घर में क्या बदलाव कर सकते हैं? श्रुति, शनि को सरसों का तेल बहुत प्रिय है, काले तिल बहुत प्रिय है, काली वस्तुएं यानी कि काले कपड़े बहुत प्रिय है। साथ ही साथ शनि को लोहा बहुत प्रिय है। जिस आप तवे में खाना बनाते हैं या आपका जो चिमटा है, अगर आप वो दान करते हैं तो शनि को वो बहुत प्रिय है। साथ ही साथ में आप नीलम का भी दान कर सकते हैं। शनि को नारियल बहुत प्रिय है। तो ये कुछ वस्तुएं हैं जो आम आदमी अवश्य ही दान कर सकता है। साथ ही साथ में शनि को अगर शांत करना है, जैसे मैंने अपने प्रोग्राम में बताया है कि शनिवार के व्रत और शनि का बीज मंत्र। साथ ही साथ अगर घर में आपको कुछ बदलाव लाने हैं कि ताकि शनि आपके ऊपर अनुकूल कृपा करे, तो जो घर का एक साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है जिसको हम यम कोण कहते हैं, वो शनि का स्थान होता है। तो आपको घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपको वेट रखना है, उसका वेट आपको बढ़ाना है। साथ ही साथ उसकी जो स्लोप है, उसकी जो ऊंचाई है, वो साउथ वेस्ट कॉर्नर की हाइट आपकी ज्यादा होनी चाहिए और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की हाइट आपकी ईशान कोण की आपकी कम होनी चाहिए। तो और साथ ही साथ आपको ये बात अवश्य देखनी है कि घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में कहीं आपकी नमी तो नहीं आ रही, कहीं आपकी दीवारों में पानी तो नहीं आ रहा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सीपेज अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर में आ रही है, यानी कि पानी का सोर्स अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर में आ रहा है, तो शनिदेव इससे प्रसन्न नहीं होते और शनि का प्रकोप आपके ऊपर आता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप शनि के प्रकोप से बच सकते हैं और आपको शनि की कृपा बेहद रूप से प्राप्त हो सकती है। जी
ग्वालियर से राधा जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1985। 27 फरवरी 1985। जी, जन्म का समय और स्थान बताएं। सुबह के 3:47। सुबह के 3:47। जी, जन्म का स्थान बताइए। ग्वालियर। जी जी, प्रश्न बोलें अपना। मैडम मैं जानना चाह रही थी, मेरी 2 बार एंगेजमेंट होकर टूट गई। महीने 2 महीने टिकती है फिर टूट जाती है शादी सगाई। और तो मेरी शादी कब तक हो पाएगी और है ना शादी का मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? जी राधा जी, चिंता मत करिए, देखते हैं कि आपके भाग्य में क्या कुछ लिखा है। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी अपनी शादी को लेकर चिंतित हैं। 2 बार सगाई टूट चुकी है, क्या करें आगे? राधा जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है और इस समय आपकी राहु की महादशा चल रही है। राहु एक शत्रु राशि मेष में आपके पंचम घर में बैठा हुआ है और ये राहु कारण है कि आपको अच्छा मैच नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले आप ये काम कीजिएगा कि आप राहु की शांति के लिए राहु का बीज मंत्र ओम रांग रिंग रौंग सह रावे नमो नमः रुद्राक्ष की माला में एक माला आप डेली करना शुरू कीजिए। साथ ही साथ आप दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कीजिए। साथ ही साथ हर शनिवार को आप 5 नारियल बहते पानी में अवश्य बहाएं और हर महीने के पहले शनिवार को किसी अंधालय में आप भोजन अवश्य कराएं। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपका शादी का योग आज से 1 साल बाद बन रहा है, परंतु राधा जी आपकी कुंडली में कुछ शादी के घर में कुछ दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी किसी अच्छे ज्योतिष आचार्य से अपनी कुंडली दिखा के उनका निवारण कराइए। और साथ ही साथ जब भी आपको दोबारा से शादी का प्रपोजल आए, कोई मैच आए, तो कुंडली मिलाप आप अवश्य कीजिए ताकि आपको दोबारा इतने कष्टों से गुजरना ना पड़े। जी।